दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 18 फरवरी सन 2025 मंगलवार। दोस्तों, खाद्य तेल एवं तिलहन यानी ऑयल सीड्स पर सबसे ज़्यादा तेज और सटीक विश्लेषण देने वाला आपका अपना चैनल। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूं। 1,62,00,000 से अधिक व्यू, 10,000 से अधिक शो और 2,43,000 से अधिक रजिस्टर्ड यूजर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आपने कितना प्यार और हमारे चैनल को सम्मान दिया है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सरसों के ऊपर बात करेंगे, जो कि प्रमुख फसल तिलहन में मानी जाती है और खाद्य तेलों में इसका अव्वल स्थान रहता है और राजस्थान इसमें सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है, जो देश का लगभग 35 से 40% सरसों के उत्पादन में अपना अग्रणी स्थान रखता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। साथ साथ एक अनुरोध, हमारी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि खाद्य तेलों में तेजी और मंदी का अग्रिम सटीक अनुमान हमारा सही साबित होता है। जो चाहे वो सोयाबीन हो, सरसों हो, पाम तेल हो, सूरजमुखी तेल हो, कैस्टर हो, इन सभी पर जो हमने आपको अपडेट दिए वो सही साबित हुए हैं। और खाद्य तेलों का व्यापार हमेशा से ही रहस्यमयी था, है और रहेगा, और सटीक विश्लेषण आपको दूसरे से आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चलें, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और हमारा शो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सरसों की स्थिति अलग अलग है। राजस्थान के भी कुछ इलाकों में सरसों की पैदावार उम्मीद से कम है, लेकिन अधिकतर प्रमुख सरसों उत्पादक इलाकों में फसल अच्छी बताई जा रही है। इसकी प्रमुख वजह यह भी बताई जा रही है कि इस साल सरसों की बिजाई कम है और मौसम के अंदर भी प्रतिकूलता कुछ इलाकों में देखी गई, जिसका असर फसल पे पड़ा है। सबसे पहले तो हम केंद्रीय कृषि विभाग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल 2.75% बिजाई कम है और ये 89.30 लाख हेक्टेयर में रही है, जो लगभग 2.25% कम है। दूसरी ओर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में नए सरसों की आवक धीरे धीरे शुरू हो गई है। अभी लगभग 3 लाख बोरी की आवक के समाचार हैं 17 फरवरी को। दोस्तों, राजस्थान के कुछ इलाके जैसे पाली, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर में आदि इलाकों में तापमान में असामान्यता रहने की वजह से पैदावार कम होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि सरसों के प्रमुख उत्पादक मेन जो इलाके हैं अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में सर्दी के दौरान अच्छा मौसम रहा और बारिश भी अच्छी हुई, जिससे सरसों की फसल को फायदा होने के समाचार हैं। दोस्तों, यदि भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर आदि इलाकों में अच्छी फसल होगी तो निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव असर मिल सकता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तापमान अधिक होने के कारण सरसों की पैदावार उम्मीद से कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश में सरसों की फसल की स्थिति अच्छी बताई जा रही है, बम्पर पैदावार होने की खबर निकल के आ रही है और लेकिन कुल मिलाकर यदि गणना की जाए, एक तो बिजाई कम होने की खबर, दूसरा राजस्थान के कुछ इलाकों में प्रभावित होने की खबर, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ प्रभावित होने की खबर, इसको देखते हुए पिछले साल के मुकाबले इस साल सरसों की पैदावार कम होने की प्रबल संभावना बन गई है। और अब हम यदि सोमवार को सरसों के बाज़ार को ओवरऑल देख लें कि एक्सपेलर के क्या भाव रहे, कच्ची घानी के क्या रहे, क्या आवक रही, क्या सरसों सीड्स के भाव रहे, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी आकलन करने में। दोस्तों, सबसे पहले तो मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी यानी कच्ची घानी सरसों तेल की बात करें तो इसमें गिरावट देखी जा रही है। 1318 से 1319 रुपये प्रति 10 किलोग्राम कल जयपुर में घटकर 1311 से 1312 रुपये प्रति 10 किलोग्राम रह गए कच्ची घानी तेल। भरतपुर, अलवर और कोटा, जो कि प्रमुख उत्पादक जयपुर प्रमुख केंद्र माने जाते हैं,
1308 रुपये से घटकर 1301 रुपये प्रति 10 किलोग्राम के भाव हैं। मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर की बात करें तो ये 1308 रुपये से घटकर 1301 रुपये प्रति 10 किलोग्राम जयपुर में बताया जा रहा है। दिल्ली में 1295 से घट के 1290, चरखी दादरी 1285 से घटकर 1280 और अलवर में 1302 से घटकर 1295 अलवर और भरतपुर के मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर के भाव रहे हैं। यदि हम मस्टर्ड सीड की भी बात करें, उससे पहले हम चलते चलते सोया तेल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सोया तेल के अंदर भी कल गिरावट थी। 1325 से घटकर 1315 रुपये प्रति 10 किलोग्राम धुलिया। लातूर 1310 के भाव थे। अकोला में कोई चेंज नहीं था, नांदेड़ में भी कोई चेंज नहीं था, लेकिन धुलिया में 1325 से घटकर 1315 रह गए हैं। अब मस्टर्ड सीड की बात कर लें, यानी सरसों की। जयपुर में 6300 से घटकर 6250 रुपये यानी 50 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट। दिल्ली में 6150 से घटकर 6125 रुपये 25 रुपये की गिरावट। भरतपुर के अंदर 5885 से घटकर 5871। अलवर में कोई परिवर्तन नहीं है। कोटा में कोई परिवर्तन नहीं है। आगरा के अंदर 6925 से घटकर 6850 के भाव हैं। साथ साथ सरसों खल के भाव जो हैं के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। ये जयपुर में 2115 से घटकर 2100 रुपये रही है और चरखी दादरी 2100 है। बाकी अलवर में कुछ बढ़त है, 2100 से बढ़कर 2125। भरतपुर में 2250 से घटकर 2225। कोटा में 2075 से बढ़कर 2100 रुपये। तो मिला जुला रुख खल में देखा गया है। जहाँ तक आवक की बात करें तो मस्टर्ड सीड की यानी सरसों की आवक बढ़कर 2,55,000 बोरी से बढ़कर 3 लाख बोरी हो गई है। इसमें राजस्थान में 65,000 बोरी से बढ़कर 75,000 बोरी हुई है। मध्य प्रदेश में 20,000 बोरी से बढ़कर 25,000 बोरी। उत्तर प्रदेश में भी 20,000 से बढ़कर 25,000 बोरी। हरियाणा पंजाब में 5,000 बोरी, गुजरात में 10,000 बोरी और बाकी स्टेट में 40,000 बोरी। तो कुल मिलाकर 2,55,000 बोरी से बढ़कर 3 लाख बोरी हुई है। इसमें 10,000 बोरी की बढ़त तो राजस्थान से है, 5,000 बोरी की बढ़त मध्य प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश की से भी 5,000 बोरी की बढ़त है। तो कुल मिलाकर सरसों की पैदावार पर की आवक 2,55,000 से बढ़कर 3 लाख बोरी हो गई है। दोस्तों, अब मार्च का महीना सरसों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद है। आपको याद होगा साल 2024 में भी हमारा जो अग्रिम अनुमान था वो सही साबित हुआ था। 2024 के मार्च महीने में हमारा अग्रिम अनुमान, फिर अक्टूबर नवंबर के अंदर आपको दिया गया अनुमान, फिर 2025 के सही सटीक अनुमान। तो दोस्तों, कहा जाता है कि खाद्य तेलों में यदि आपको सही अनुमान विश्लेषण मिल जाता है तो आपको तेज गति से बढ़ने के से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसके अंदर यदि सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, सबसे ज़्यादा मेहनत है और प्राइस फ्लक्चुएशंस होने की वजह से व्यापारी और मिलर्स परेशान रहते हैं। खाद्य तेलों का व्यापार भारत के अंदर इतना आसान नहीं है। एक तरफ लगभग 280 लाख टन की खपत के सामने मात्र 80 से 85 लाख टन का पैदावार सारे खाद्य तेल और सीड्स को मिला के होता है। भारत आयातित तेलों पर निर्भर रहता है और इसका असर सभी खाद्य तेलों पर पड़ता है। इसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियो इकोनॉमिकल टेंशन, भारतीय रुपया की तेजी की मजबूती और कमजोरी और मौसम इसमें प्रबल रोल अदा करता है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मलेशिया, इंडोनेशिया और अमेरिका पर हम सबकी नज़र रहती है। और दोस्तों, और यही वजह है कि यह व्यापार सबसे अनसर्टेन माना जाता है। लेकिन भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम होता है तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपका अनुमान का विश्लेषण करने का तरीका बढ़ जाता है। तो दोस्तों,
हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको वो जानकारियां देने का प्रयास किया है, वो विश्लेषण देने का प्रयास किया है जिसका अद्भुत, जिसकी सटीकता का पूरा विश्व लोहा मान रहा है। आज अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सभी देशों से भारतीय अनुसंधान, इंडियन रिसर्च सिस्टम की पूछ परख बढ़ गई है और आज हम उन अग्रिम पंक्तियों में खड़े होने जा रहे हैं जिसकी कल्पना हमने की है। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप लगातार तरक्की करें, ऐसी हमारी कामना है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।